मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रहा है। ऐसे में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव सहित अन्य राज्यों के चुनाव भी संदेह के घेरे में हैं। उन्होंने दोहराया कि हाल ही में हमारे नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर का जो घोटाला पकड़ा है, उससे चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध हो गई है। बिहार की स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन यानी SIR भी शक के दायरे में है, क्योंकि एक झटके में 65 लाख वोटर मतदाता सूची से हटा दिए गए। ऐसे चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता जतानी होगी। वहीं भाजपा को भी आगे आकर इस मामले में सफाई देनी चाहिए। जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस पर काफी काम हुआ था और लगभग 50 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स को चिन्हित किया गया था। मैं तो हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इस देश में संविधान ने निष्पक्ष चुनाव के लिए एक संस्था हमारे संविधान में उसका उल्लेख किया, माननीय चुनाव आयोग। उनका प्रथम कर्तव्य ये है कि वे इस देश के एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करें। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से विशेषकर इस दशक में किस प्रकार से चुनाव आयोग एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है। अगर चुनाव के समय कोई धर्म के आधार पर कोई भाषण देता है, दूसरी पार्टी का कोई देगा तो उसको नोटिस मिलेगा। ये राहुल गांधी जी ने एक ऐसे तथ्यों को सामने रखा है, अकाट्य है। एक व्यक्ति का नाम अनेक स्थानों पर है, अनेक पोलिंग बूथ पर है, अन्य प्रदेशों में है। आखिर ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं तो बधाई देता हूं हमारे बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा का असेंबली सेगमेंट में जो इन्होंने रिसर्च किया है, उनको 6 महीने लगे। क्यों? क्योंकि जो मांग हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा वोटर लिस्ट का दीजिए, ताकि हम उसको सॉफ्टवेयर में डाल के स्कैन करके हम पता लगा सकें कि एक एपिक नंबर पर कितने जगह पर वोट डला हुआ है, एक व्यक्ति का कितने जगह नाम डला हुआ है, एक फोटो कितने लोगों का उपयोग किया गया है। फर्जी अब आप बताइए, पता 0000 ये पता है, पिता का नाम DGFIND, क्या हो रहा है? ऐसे जो लोग मर गए उनका नाम है, जो जिंदा है उनका मरे लोगों की लिस्ट में नाम आ गया। अब बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव जो SIR हो रही है, वो क्या कारण है कि 2003 में इसकी गहन परीक्षण हुआ था, वो 2 साल लगे थे बिहार में, इस बार 1 महीने में करना चाहते हैं। सिंधिया के साथ मंच साझा करने पर दी सफाई। भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर मंच साझा करने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भले ही सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन वह आखिरकार उनके पुत्र के समान हैं। उनके पिता के साथ मैंने काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि ग्वालियर में हमने जो मंच साझा नहीं करने की बात ही थी, वह कांग्रेस का मंच साझा करने की बात थी, न कि निजी कार्यक्रमों में मंच साझा नहीं करने की। सिंधिया जी तो मेरे पुत्र समान है, ज्योतिरादित्य जी। माधवराव जी के साथ हमने काम किया है। माधवराव जी हमारे
हम ही लोग उनको कांग्रेस में लेके आए थे और उन्होंने हमारे नेहरू गांधी परिवार ने उनको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी और बड़े काम करने का अवसर दिया। ज्योतिरादित्य जी का भी पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री बनाया, केंद्र मंत्रालय में जगह दी, पार्टी में जगह दी। वो क्यों छोड़ के चले गए वो जाने, लेकिन ये निजी कार्यक्रम में हमारे हरिमोहन गुप्ता जी हैं, जागरण के ग्रुप के, जो मध्य प्रदेश के गुरुदेव गुप्ता जी के पुत्र हैं, उन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं खोली हैं और उनके हर शिक्षण संस्थाएं की शुभारंभ में मैं मौजूद रहा हूँ। तो वहाँ उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल चालू करने का शुभारंभ किया, उसमें मैं गया था। उसके वो मुख्य अतिथि सिंधिया जी थे, तो मैं मंच पे नहीं था, नीचे बैठा था। सिंधिया जी आए, मुझे मंच पे ले गए। अब एक और नई बात चालू कर दी कि साहब दिग्विजय सिंह ने तो कसम खाई थी मंच पे नहीं बैठे। हाँ, कांग्रेस के मंच पर मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता क्योंकि वहाँ अनेक बात, मंच पे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा इसके विवाद चालू हो जाता है। तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पसंद करता हूँ।